हाँ जी सर, हम लोगों से यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक बेसिकली तो वर्टिकल तो प्लेन है और एक रॉड को रखा हुआ है वर्टिकल के साथ बेसिकली तो 37 डिग्री एंगल मतलब वहीं पर, ठीक है। और फिर उसको हम लोगों ने किया है, रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट, राइट। एक वर्टिकल तो प्लेन है और एक रॉड को रखा हुआ है बेसिकली तो 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंगल पर, और फिर हम लोगों ने किया है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, राइट। तो फाइनली जब वो वर्टिकल पोजीशन में बेसिकली तो जब वो पहुँचेगा, और जब इनिशियली जब हम लोगों ने उसको रिलीज मतलब भाई तो किया है फ्रॉम बेसिकली तो वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर, तो ये सारे सिचुएशन को हम लोगों को एनालाइज करना है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो अब देखिएगा, तो जब 37 डिग्री के एंगल से जब हम लोगों ने रिलीज किया है उस टाइम पर हम लोग लगा देंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास एम जी एल बाई टू इंटू साइन 37 डिग्री, और बराबर आई है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर हमारे पास आ गया है 9g बाई 10l। अगेन हम लोगों ने लगाया है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क है हमारे पास एम जी एल बाई टू इंटू साइन 37 डिग्री, और बराबर आई है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। तो अल्फा हमारे पास आ गया है 9g बाई 10l आ गया है, राइट। और ओमेगा हमारे पास जीरो है, क्योंकि जब हम लोगों ने रिलीज जब किया है तो ओमेगा बराबर जीरो होगा। अब आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, तो वो जीरो है क्योंकि ओमेगा बराबर जीरो है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, और वो बराबर जीरो है क्योंकि ओमेगा बराबर जीरो है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास क्या आता है, बेसिकली अल्फा एल बाई टू, और वो बराबर है आपके पास 9g बाई 20 के, राइट सर, इज इट ट्रू। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास क्या आता है, तो अल्फा एल बाई टू, और वो बराबर है आपके पास बेसिकली 9g बाई 20 के, राइट। तो अब आप जब रॉड पर जब आप ध्यान जब दीजिएगा ना, तो एलोंग द रॉड आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल जो कंपोनेंट होता है ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू वो जीरो है। एलोंग द रॉड अगर आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट जो होता है ना आपके पास ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, तो वो जीरो है। तो एलोंग द रॉड आप देखिएगा तो एफ आर आपका बराबर होगा एम जी का ये वाला जो कंपोनेंट है रॉड के एलोंग है कॉस 37 डिग्री के। तो एफ आर आपका बराबर है एम जी का कॉस 37 डिग्री के, तो वो बराबर आ जाएगा आपके पास 4 mg बाई 5 के। और अब अगर आप ध्यान दीजिएगा बेसिकली एफ टी के लिए, तो परपेंडिकुलर टू दी रॉड अगर आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास है बेसिकली अल्फा एल बाई टू, मतलब कि 9g बाई 20। तो परपेंडिकुलर टू दी रॉड अगर आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास अल्फा एल बाई टू, बराबर है आपके पास 9g बाई 20। तो एफ टी और प्लस एम जी का साइन 37 बेसिकली जो डिग्री है वो बराबर है आपके पास 9 mg बाई 20 के। तो एफ टी बराबर आपके पास आ गया है -3 mg बाई 20। ये हमने एनालाइज कर लिया है फॉर दी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब जब रॉड जब वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर है, तो हम लोगों ने उसको रिलीज किया है, राइट, ठीक है सर। तो रॉड जब आपका जब वर्टिकल हो जाएगा तब आपका बेसिकली तो ओमेगा क्या होगा, मतलब होगा तो वर्क एनर्जी फ्लो होने जाएंगे। तो शुरू में जो सेंटर ऑफ मास का हाइट है वो है आपके पास बेसिकली क्या है, तो एल बाई टू का है आपके पास कॉस 37 डिग्री, 2l/5, और फाइनली है आपके पास एल बाई टू। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आपके पास कितना आया है, तो एल बाई 10। शुरू में सेंटर ऑफ मास का हाइट है आपके पास बेसिकली एल बाई टू का कॉस 37 डिग्री है, तो 2l/5, और फाइनली है आपके पास एल बाई टू। तो सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया है, एल बाई 10। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या होगा, mg l by 10। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या होगा, mg l by 10, और बराबर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी आ गया है 3g बाई 5l। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी तो 3g बाई 5l। अगेन तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mg l by 10 बराबर है आपके पास बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू आई है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी तो 3g बाई 5l। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी तो 3g बाई 5l, राइट। और अब हम लोग ये जानते हैं कि टॉर्क बराबर आपके पास होता है बेसिकली आई अल्फा होता है, राइट सर। तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट जीरो होगा, और mg वेट का भी टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि वो भी आपका हिंज से पास कर रहा है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट जीरो होगा, और mg वेट का भी टॉर्क आपका हिंज के मतलब कि अबाउट जीरो होगा, क्योंकि वो आपका बेसिकली हिंज से पास कर रहा है, राइट। तो टॉर्क जीरो है तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो अल्फा भी जीरो है। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा और टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है। टॉर्क बराबर आई अल्फा और टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, मतलब कि वो आ गया है आपके पास बेसिकली क्या आ गया है, 3g बाई 10। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, तो वो आ गया है आपके पास बेसिकली 3g बाई 10। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आया है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, तो वो आ गया है आपके पास 3g बाई 10। और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास आया है बेसिकली अल्फा इंटू एल बाई टू, तो वो आपके पास जीरो है। क्यों, क्योंकि आपके पास बेसिकली क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा,
और बेसिकली हिंज फोर्स का मतलब कि हिंज फोर्स का तो टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो है, और बेसिकली mg वेट का भी टॉर्क आपका बेसिकली हिंज के अबाउट जीरो है, क्योंकि वो आपका हिंज से पास कर रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क बराबर जीरो है तो अल्फा बराबर भी जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू बेसिकली L/2 वो भी जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है आपके पास अल्फा इंटू L/2 तो वो भी जीरो है। अब जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन आप लिखेंगे ना, तो हमारे पास क्या आया है कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रेडियल जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, और वो बराबर आता है हमारे पास तो 3g/10 के। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिएगा तो Fy माइनस mg बराबर आ गया है तो 3mg/10, तो आपके पास आ गया है Fy बराबर आ गया है तो 13mg/10। तो Fy बराबर आपके पास क्या आ गया है 13mg/10। ये देखिए Fy माइनस mg बराबर है आपके पास बेसिकली तो क्या है तो m इंटू सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है तो 3g/10, तो m इंटू 3g/10। तो Fy माइनस mg बराबर आ गया है आपके पास तो 3mg/10, तो Fy बराबर आपके पास आ गया है 13mg/10। ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।